आज हम लोग अभी तक जो पढ़े हम लोग स्क्वायर पढ़े और स्क्वायर रूट पढ़े। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं कि क्यूब कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड 2 डिजिट क्यूब। कोई भी 2 डिजिट का हम लोग कोई भी क्यूब कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखते हैं। तो कोई भी ना क्यूब निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, तो क्यूब निकालने के लिए आपको 1 से लेके 9 तक का क्यूब एकदम याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है, तो होता है 1 ही होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, तो ये 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, ये 27 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, इस तरह। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, ठीक है ना। तो ये आपको आना ही चाहिए, 1 से लेके 9 तक का आपको क्यूब रूट आना ही चाहिए। अब यहां पे एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे जिससे कोई भी 2 डिजिट का क्यूब आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर है, आपको 2 डिजिट का कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जो भी आपका मन करे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहां पे ले कि 12 का हम लोग कैसे निकालेंगे, 12 का क्यूब अगर हमको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको क्या करना है, पहले मैं मेथड आपको समझाता हूं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जो यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, यूनिट प्लेस पे 2 है ना, तो उसको आप ए मान लीजिए, ठीक है। इसको आप या तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है ना। 2 को आप क्या कीजिए, बी मान लीजिए, जो यूनिट प्लेस है तो उसको 2 को आप बी मान लीजिए, और 1 को आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। और बचपन से जो पढ़े हैं ना उसी मेथड पे यहां पे हम लोग करेंगे। तो और यहां पे क्या लिखना है कि राइट टू लेफ्ट आपको करना है, किधर से जाना है, राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले यहां पे क्या हो जाएगा कि b का क्यूब आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या करना है, और यहां पे आपको शुरू में क्या रखना है, a का क्यूब रखना है। फिर क्या करना है, यहां पे जो है आपका क्या है दिया हुआ, 3ab², और यहां पे क्या है 3a² इंटू बी। बस इतना आपको याद रखना, इसी फॉर्मूला पे बैठा देना, ठीक है ना। तो कहीं छोटा बड़ा हो गया है उसको इग्नोर कीजिएगा आप। तो यहां पे इस तरह से चलेंगे, ए बी इस तरह से है, तो यानी कि सबसे लास्ट में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट आपको चलना। तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे, ये बी का क्यूब आपको रख देना, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, फार्मूला जैसे होता है ना, तो यहां पे क्या करेंगे 3ab², यहां पे फिर क्या करना है 3a² इंटू बी करेंगे, और फिर यहां पे सबसे लास्ट में लास्ट स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा, ए का क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहां पे अब यहां पे आते हैं कि इसको हम लोग कैसे आपको यूज कैसे करना है। तो जैसे यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, 2, तो सबसे पहले 2 का क्यूब यहां पे आते हैं कि 2 का क्यूब जो है वो क्या होगा। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये कलर, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे यानी कि बी है, तो बी का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, तो 2 का क्यूब यहां पे करना। फिर यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे 3 इंटू 1b², तो a की जगह यहां पे क्या आपका 1 है, और यहां पे क्या b की जगह क्या आपका 2,
यानी कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर इस तरह से करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है आपका 3a स्क्वायर इंटू बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ b की जगह क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है a का क्यूब है तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का क्यूब लिखना है। बस इसको बस आपको पहली बार इस तरह से मैं डिटेल में बता रहा हूं कि आपको इसी प्रोसेस पे करना है राइट टू लेफ्ट। पहले ये वाला करना है, सेकेंड स्टेप में पहला स्टेप ये हो जाएगा, दूसरा स्टेप आपका ये हो जाएगा, थर्ड स्टेप का हो जाएगा ये, और लास्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करते जाना है और सिंगल डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब करना है, तो क्या होगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो 8 का हम लोग क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे। आगे अब क्या दिया हुआ है सेकेंड स्टेप क्या है 3a इंटू बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो यानी कि 3 गुना 1 तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12, यानी कि 12 आएगा। तो 12 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और बच गया क्या जो कैरी बच गया उसको आप रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 कैरी बच गया तो उसको आप मन में रख लीजिएगा। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप में क्या दिया हुआ 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2, तो 3 इंटू 1 तो 3, और इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कैरी क्या था 1 कैरी था, इस 1 को आपको ऐड कर देना, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका तो 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब क्या हुआ लास्ट में अब करना है लास्ट स्टेप जाना है, तो ये 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यानी कि आपका 12 का कितना आ गया क्यूब आपका 1728। तो एक बार में डायरेक्ट आप शुरू में आपको लगेगा, लेकिन आप जैसे ही प्रैक्टिस करिएगा ना आपका ये पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा और आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा स्क्वायर करने में, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने में हो सकता है, बड़ा डिजिट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम। अभी छोटा छोटा नंबर से ऐसे भी एग्जाम के व्यू से क्या है कि 1 से लेकर 30 तक हम तो बोलेंगे कि आप इसका जो है ना क्यूब याद कर लीजिए एक बार। 1 से 30 तक का अगर आप क्यूब याद रखते हैं ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी अगर वहां पे पढ़िएगा ना तो वहां पे 5% 10% का जो भी रेट रहेगा ना तो बहुत इजी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो या तो है कि आप याद कर लीजिए तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं आप शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं, इसको यूज कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो जब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल में चलते हैं, इसी तरह से दूसरे सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको कैसे हम लोग तुरंत और बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा कोई भी नंबर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हम ठीक है जैसे वहां पे 12 लिए तो हो सकता है कि 21 ही ले ले हम, ऐसा नंबर रहे तो 21 का क्यूब ये बहुत आता है एग्जाम में 21 वाला। तो इसको अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे उसी तरह से अभी जो पढ़े थे ना वहां ए बी, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे 1 को आप यहाँ पे क्या करेंगे इसको आप ए मान 2 को क्या करें ए मान लीजिए और 1 को क्या करिए इसको बी मान लीजिए, और इसी तरह से अभी हमको फिर से चलना। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे इस तरह से b का क्यूब, फिर क्या करेंगे 3ab स्क्वायर, फिर क्या करेंगे 3a स्क्वायर b, फिर क्या करेंगे a का क्यूब। बस बहुत सिंपल है, बस इसको याद रखना, ठीक है। ये याद रहेगा तो फिर बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा, तो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले b का स्क्वायर b का क्यूब करते हैं, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो वो 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या है 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 तो 6, और 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है, तो 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, तो 6 ही हो जाएगा, तो ये 6 होगा, कोई कैरी नहीं है तो रहने दीजिए। आगे आते हैं तीसरा स्टेप में क्या करना है 3a स्क्वायर b,
तो 3 इंटू ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, और इसको 1 से गुना, तो 3 गुना 4 तो 12, 12 गुना 1 तो 12, 12 ही आएगा। तो यानी 12 का यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे 12 का कितना हो जाएगा आपका, तो 2 हो जाएगा। कैरी कितना बचा आपका, तो यहाँ पे कैरी हो गया हमारा 1, तो 1 आप मन में रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या है, ए का क्यूब, ए का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब यहां से देख लीजिए, अगर याद है तो बहुत, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 9, तो यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 9261। बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको ये शुरू में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ज्यो ज्यो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको याद रखना, अगर याद नहीं रख सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए का क्यूब लास्ट में बी का क्यूब, ठीक है। और यहां पे इसे बोल सकते हैं ए का स्क्वायर इंटू बी, यहां पे बोल सकते हैं बी का स्क्वायर इंटू ए, और इसको क्या करना है, इसको डबल कर देना, कोई चीज है, इसको डबल करके और क्या करना है, इसको जोड़ देना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस तरह से आप जोड़ दीजिएगा तो भी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप एक ही मेथड सीखिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, जितना ज्यादा सीखेगा ना वो आपको प्रॉब्लम भी करता है, ठीक है। तो इसलिए एक ही मेथड को आप इसको सिंगल यूज कीजिए, और आपका सिंगल लाइन में आपका बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा, ठीक है। एक और आते हैं हम लोग, लास्ट चलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले ले कोई भी, अगर पॉइंट वाला लेते हैं, कुछ डेसिमल वाला कुछ नंबर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2.6 का क्यूब क्या होगा, ये अगर आपको दे दे निकालने के, तो अभी क्या ध्यान में रखना है कि डेसिमल को आप इग्नोर करके बनाना है, ठीक है। डेसिमल तो पता ही होगा कि डेसिमल यहाँ पे है कि डेसिमल अगर हटेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 26 अपॉन क्या हो जाएगा 10। अब 10 का क्यूब कितना होता है 1000, यानी कि जो भी डिजिट आएगा ना तो उसमें क्या करेंगे, 3 अंक पहले हम लोग डेसिमल लगाते हैं। इसलिए अभी आपको क्या बता रहे हैं, अभी डेसिमल को इग्नोर करके आपको आंसर करना है। तो अभी जो मेथड निकाले हैं ना तो उसी मेथड से यहाँ पे हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे सबसे पहले, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 6, ऐसे करेंगे, और 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इस तरह। तो इसको आपको यहाँ पे फट से निकालिए, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6। यहीं पे अगर हमने एक लाइन में अगर ये वाला याद हो जाता है ना तो आप बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये 6 दिख रहा है ना, यूनिट प्लेस पे क्या देना दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे देख लीजिए, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो 6 आएगा। तो कैरी में क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे 21 बच जाएगा, तो 21 आप ऐसे लिख के रख लीजिए, 21 बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सेकेंड स्टेप में, तो 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा, और 6 गुना ये 6 का स्क्वायर 36, तो 6 गुना 36 कितना होता है, तो ये 216 होगा, 216। अब 216 में ये आपको क्या करना है कि 21 को ऐड, ये जो कैरी आया था आपका 21 उसको ऐड करना, तो 21 और 216 कितना हो जाएगा आपका 237, तो 237 का कितना हो जाएगा, तो 7, कैरी कितना आ जाएगा आपका, तो 23। अब यहां पे फिर क्या करना है, तीसरा स्टेप में आना, 3a स्क्वायर बी, तो 3 और यहाँ पे a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 गुना 4 12, 12 गुना 6 72, 72 में यहाँ पे 23 को जोड़ दीजिए, तो 72 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 95, तो 95 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, कैरी कितना बच जाएगा आपका, तो यहाँ पे बच जाएगा 9। लास्ट में क्या करना है, 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 में 9 ऐड कर दीजिए,
तो 8 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर कितना आया इस तरह से कि 17576, और इसको क्या करना है, तो यहां पे देख रहे हैं क्या कि 2.6, मतलब इस कहने का अर्थ क्या है कि 2.6 डेसिमल देख के डरना नहीं, तो मतलब इसको 3 बार आप लिखते ना, 26, मतलब ये हो गया कि 2.6 को 3 बार गुना कर, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 डिजिट आ जाएगा ना, यानी 3 अंक पहले बस इसमें क्या करना है, इधर से राइट से 3 अंक जाके यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17.576, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो डेसिमल देख के डरना नहीं, बहुत आसान है, इसको बस प्रैक्टिस का जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, हम तो बोलते हैं कि याद कर लीजिए, 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद कर लीजिए, ठीक है, 1 से लेकर कम से कम 100 तक का तो बोलते हैं कि स्क्वायर आपको एकदम ऐसे याद रहना चाहिए। नहीं अगर याद है तो उसके लिए तो ट्रिक आपको बता ही रहे हैं, उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि कुछ चीज को आपको याद कर लेना है, तो कैलकुलेशन क्या होगा आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर आपको मिले तो आप इसको बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए, ठीक है। और इस तरह से कोई भी मोबाइल तो आप लोगों के पास रहता ही है, तो आप रेंडमली कोई भी 20-25 नंबर लीजिए और उस पर इसी तरह से इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करिएगा ना, तो जब भी कोई नंबर मिलेगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका दिन शुभ हो।